हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस किया होगा। तो फाइनली आई एम बैक। तो इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं ला पा रही थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले उनको शॉर्ट आउट कर लिया जाए, फिर वीडियो बनाया जाएगा आराम से। और मुझे ना बहुत दिन से मन कर रहा था वीडियो बनाने का, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रही थी। फिर सोचा कि चलो आज फाइनली आप सबके लिए कुछ बनाया जाए। तो आज कोई टेक्निक या ऐसा कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक रिमाइंडर वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें मैं थोड़ी सैड थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो लेकिन मेरे अंदर ना एक ये चीज़ थी कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी मुझे नहीं पता, पर मैं करूँगी। और लिटरली वो मेरी लाइफ का सबसे टफ फेज़ था, जब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। पर मैंने खुद पर ट्रस्ट रखा और याद किया कि मेरी विश मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों मैं उसे पाना चाहती हूँ। और बस फिर मैं परसिस्ट करती गई और मुझे कुछ बहुत ही अच्छा मिला है। सबसे बड़ा चेंज तो मेरे अंदर आया है कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया है। मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई है अपनी मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड, अपनी लाइफ के रिलेटेड, और बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है, बहुत सारा नॉलेज मिला है, जो मैं जल्दी ही आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो तो मैं आप सबको अपनी विश नहीं बता सकती, लेकिन आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो ना, तो शायद आपको हिंट मिल सकता है। तो मैंने कहा था कि मैं 4 महीने से ट्राई कर रही हूँ और स्टार्टिंग में मुझे मूवमेंट्स नज़र आते थे, छोटे बड़े मूवमेंट्स मुझे नज़र आते थे, पर ना तब मेरा जो फोकस था वो मेरे एंड गोल पर था कि चाहिए तो भाई यही चाहिए। पर अंदर ही अंदर मैं परसिस्ट नहीं कर पा रही थी अपने एंड गोल पर। मुझे था कि चलो वो चीज़ मेरे पास आ जाए, पूरी तरह से ना मिले लेकिन कम से कम मेरे सामने रहता कि मुझे अच्छा लगे। लेकिन यार फिर वो चीज़ मुझे मिलती भी थी, पर ये था कि मुझे एक तरह से चाहिए था कि एंड गोल ही मिले ना मुझे। मतलब 50-50 में थी। तो मैंने सोचा, मतलब बहुत अच्छे से सोचा है कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ऐसे तो ये लूप चलता रह जाएगा, कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर मैंने अपना मन बना लिया था कि ठीक है, एंड गोल है, उस पर फोकस करते रहेंगे। पर अभी जो मेरा टारगेट है, जो मेरा फोकस रहेगा, उसको मेरे सामने लाने के लिए रहेगा कि हाँ वो चीज़ मेरे सामने रहे, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। क्योंकि ये मेरी मैनिफेस्टेशन ना मतलब थोड़ी बड़ी है। बड़ी छोटी मैनिफेस्टेशन तो कुछ होती नहीं है, बस वो हमारा नज़रिया होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो ये एंड गोल जब तक होता रहेगा तब तक होता रहेगा, लेकिन अभी वो चीज़ मुझे मेरे पास चाहिए, वो चीज़ मुझे मेरे साथ होनी चाहिए। तो मैंने उसका साथ मैनिफेस्ट किया और अभी वो मेरे पास है। और ये चीज़ मेरे पास आने से पहले मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें हुई हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब आपकी विश आपके पास आने वाली होती है तो क्या होता है। तो मैं जुलाई की बात करूँगी। तो जुलाई में, जैसा कि आप सबको पता होगा शायद, आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, तो कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और कुछ कुछ चीज़ें थी, तो मैं उसमें बिज़ी थी, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। पर मैंने खुद से कहा था कि मैं अफ़र्मेशंस के साथ कंटिन्यू रहूँगी। भले मैं एक दिन में 10 मिनट के लिए करूँ, पर मैं करूँगी, मैं स्ट्राइक नहीं तोड़ूँगी। तो वो चीज़ मैंने मेंटेन रखी और सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर चलते गई। जितना अपनी विश के लिए अफ़र्म किया है, उतना ही मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए भी किया है, अपने माइंडसेट पर वर्क किया है, और मुझे अपने करियर के फील्ड में अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जॉब मैनिफेस्ट हुई। वो अलग बात है कि मैंने उस चीज़ को फिर रिजेक्ट कर दिया। मतलब मुझे लगा कि ठीक है, अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी मेरा फोकस दूसरी चीज़ पर है, दैट्स वाई। उसके बाद फिर मतलब मेरी वाइब्रेशंस भी हाई रही। अगर आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन को देखो तो मेरी वाइब्रेशन ठीक ठाक रही, अच्छी रही, हाई रही, मतलब बाकी मंथ्स के मुकाबले। उसके बाद मैंने परसिस्ट किया, अपने अफर्मेशन के साथ लॉयल रही। और अफर्मेशंस वाली एक बात बता रही हूँ कि मैं जल्दी ही रोबोटिक अफर्मेशन पर बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। और ये कोई ऐसी किताबी भाषा नहीं होगी, ना ही किसी कोचेस का सुना हुआ रहेगा, ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगी। क्योंकि मैंने सोचा था कि जो मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगी अपने अफर्मेशंस के साथ, वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसलिए मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाई, पर जल्दी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अफर्मेशन के साथ हुआ ये कि मैं 3 महीने से 4 महीने से लगातार अफर्मेशन कर रही थी। पर अप्रैल का जो मंथ था ना, उसमें मैंने कुछ अलग अफर्मेशन किया था
वो मुझे अच्छी लगती थी। फिर मई मंथ में मैंने कुछ अलग अफ़र्मेशन किया, मतलब मैं छोड़ रही थी, अब पकड़ रही थी अफ़र्मेशंस को। मुझे लग रहा था कि यार हो रही है कि नहीं हो रही है, और कोई मूवमेंट दिखता तो मैं बस 3D में घुस जा रही थी, इसलिए। और फिर उसके बाद जून मंथ आया, तो जून में मैंने सोचा कि यार ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, थोड़ा-सा बस मैंने रिसर्च किया अफ़र्मेशन के बारे में। और यहाँ पर एक हिंट दे रही हूँ कि जून से मैंने जो अफ़र्मेशन स्टार्ट की ना, वो मेरी आई एम वाली अफ़र्मेशंस थी, कि मैंने आउटर रियलिटी पर फ़ोकस करना छोड़ दिया और मेरा पूरा फ़ोकस खुद पर आ गया, कि मेरे पास वो चीज़ है, मैं उस चीज़ के साथ जी रही हूँ। और जब मैंने इस पर फ़ोकस किया ना, तो लिटरली जब मैं अफ़र्मेशन करती ना, तो मैं भूल जाती थी कि वो चीज़ कोई बाहरी दुनिया में है। मुझे लगता था कि नहीं, वो मेरे खुद के अंदर है, मेरी अपनी दुनिया में वो चीज़ है। और ऐसा करने से ना मुझे ज़्यादा अपनी विश के रिलेटेड कंट्रोल फ़ील होता था कि नहीं यार, ये चीज़ जा ही नहीं सकती, कोई फ्री विल है ही नहीं इसको, क्योंकि ये मेरी रियलिटी है ना। फिर मैंने जून में अफ़र्मेशन किया, जून में भी मैं कंटिन्यू नहीं रही थी, क्योंकि यार पता नहीं यार मैं कंटिन्यू क्यों नहीं रह पाती थी। पर जुलाई में मैं पूरा परसिस्ट की हूँ अच्छे से। फिर जुलाई आया, थोड़े से अप्स डाउन्स आए, पर मैंने खुद को सँभाला। मतलब ऐसा है ना यार कि 3D में कोई मूवमेंट दिखती और मैं उसमें जब घुस जाती, और फिर जब चीज़ें बिगड़ती ना, तो मैं एक दिन रोती, और उसके बाद फिर मैं खुद को सँभाल लेती, खुद से बातें करके, सेल्फ टॉक करके, सेल्फ लव करके, कि नहीं तू गिर नहीं सकती, तू रुक नहीं सकती है, तेरे पास इतना सारा नॉलेज है, और इतना सारा नॉलेज के होने के बाद भी अगर तू रुक गई ना, तो फिर क्या होगा। फिर मैं खुद को सँभालती और मैं परसिस्ट करने लग जाती। फिर मैंने अफ़र्मेशंस किया जुलाई में अच्छे से। मैंने कहा ना, मैंने बस स्ट्राइक नहीं तोड़ी है, मैंने कोई घंटे भर के लिए अफ़र्मेशंस नहीं किए हैं। अगर किसी दिन हुआ तो मैंने बहुत अच्छे से अफ़र्मेशन किया है, 2-2 घंटे के गैप में किया है। कभी एक बार मॉर्निंग में कर लिया, एक बार आफ्टरनून में, एक बार नाइट में कर लिया, पर मैंने किया है। और जब भी मुझे पॉसिबल लगा तो मैंने मन में भी किया है, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव हो रही थी और बहुत ओवरथिंकिंग कर रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अपना जो भी है चीज़ें उसको नहीं बिगाड़ूँगी, मैं मन में भी अफ़र्मेशंस करूँगी। और बस मन में भी अफ़र्मेशंस किया, सोते वक़्त भी अफ़र्मेशन माइंड में चलने लगते थे। और यहाँ पर एक चीज़ हुई ना, कि जैसा कहते हैं कि जब आपका माइंड सैचुरेट होने लगता है ना, तो जो अफ़र्मेशंस है ना आपकी, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में चलने लगती हैं। तो जून में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे लगता था कि मेरा माइंड सैचुरेट हो गया है, और हो गया था। फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मुझे मूवमेंट दिखा, पर मुझे नहीं सँभाला गया वो मूवमेंट। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, जब तक ये चीज़ मेरे 3D रियलिटी में पूरी तरह से नहीं होगी ना, तब तक मैं अफ़र्मेशंस को छोड़ूंगी नहीं, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। तो मैंने परसिस्ट किया था, और जुलाई में मुझे लगता था ना कि यार अफ़र्मेशंस तो चल ही नहीं रही माइंड में, क्या हो रहा है। फिर भी मैं अफ़र्मेशन करती गई। कभी कभी तो अफ़र्मेशंस अच्छे लगते भी नहीं थे, मैं बोर हो जाती थी, पर फिर मैं छोड़ी ही नहीं मैं बिल्कुल। फिर एक टाइम ऐसा है ना, जुलाई के लास्ट वीक में कह सकते हो, कि मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये चीज़ तो हो चुकी है, फिर मैं क्यों कर रही हूँ। फिर मुझे लगा कि कहीं मेरा माइंड मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रहा। फिर मैंने परसिस्ट किया। फिर आता है अगस्त, तो अगस्त में मैं डिक्लेरेशन करती हूँ मंथली। तो अच्छे से डिक्लेरेशन किया, अपने लिए रूटीन बनाया कि ये चीज़ फॉलो करनी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट करना है। कुछ दिन तक उसको किया, फिर कुछ वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं रख पाई, क्योंकि बिकॉज ऑफ PMS मुझे बहुत मूड स्विंग्स हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार अभी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं करनी, साइड में रखो सारी चीज़ों को, सारा फोकस मेरा खुद पे रहेगा। खुद को सही किया उसके बाद। और पता है, मैंने अफ़र्मेशंस बिल्कुल छोड़ ही दी थी। और फिर उस वक्त मुझे ऐसा लगा ना कि नहीं यार, मुझे चाहिए ही नहीं, जो है जब आना होगा उसको तब वो चीज़ आ जाएगी, अभी मैं बस खुद पर काम करूँगी। फिर मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए अफ़र्मेशंस बनाए, और इस बार जो मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए अफ़र्मेशंस बनाए थे ना, वो भी आई एम वाले थे। तो इसको करके मुझे मज़ा आ रहा था, और मैं जब ये करती थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि अपनी विश के लिए अफ़र्म करूँ। और मुझे ना अपनी विश को लेकर बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती थी, मतलब मैं विश फुलफिलमेंट में रह पा रही थी। मैंने सोचा कि जैसे कि नेविल गोडार्ड कहते हैं कि अगर आप विश फुलफिलमेंट में रह पा रहे हो, अपने एंड स्टेट में जी पा रहे हो, तो फिर आपको अलग से टेक्निक करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, ज़बरदस्ती अफर्मेशन करने से बेहतर है कि जो फीलिंग है उस फीलिंग में मैं जीऊँ, जो मेरी मैनिफेस्टेशन की रियलिटी है उसके साथ मैं जीऊँ। तो मैं बस उसी के साथ जीती थी, सोती थी तो उसी रियलिटी के साथ सोती थी, और जब उठती थी तो उसी रियलिटी के साथ उठती थी। कुछ भी कर रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, तो बस उसी अजम्पशन में रहती थी कि वो चीज़ मेरे पास है, मैं उसमें जी रही हूँ।
फिर मुझे मिलता है बहुत ही बड़ा मूवमेंट। अब जैसे कि मैं अपनी विश नहीं बता रही तो मूवमेंट क्या है नहीं बताऊँगी। तो मूवमेंट बहुत बड़ी थी, बहुत अच्छी थी, मतलब लिटरली अनएक्सपेक्टेड थी। पर हालाँकि हुआ ये ना कि मुझे सोशल मीडिया पर जाना पड़ा उस चीज़ के लिए। और जैसा कि कहते हैं ना कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए आपको कोई स्टेप लेना है ना, तो आपको इंस्पायर्ड एक्शन खुद ही आ जाएगा, या ऐसे कहो कि यूनिवर्स आपसे खुद ही वो काम करवा लेंगे। मैं किसी और चीज़ के लिए गई थी, मतलब किसी क्लाइंट को मुझसे बात करनी थी, दैट्स वाई मैं इंस्टाग्राम पर गई, उनसे बात किया और उसके बाद मैं सोशल मीडिया डिलीट करना भूल गई। तो वहाँ पे मुझे मूवमेंट दिखा था। फिर वही हुआ कि मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ, मैं थोड़ा सा खोने लग गई उसमें। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे कैसे चलेगा अगर मैं 3D में खो गई तो। पर मैं सच कहूँ ना तो 3D में कोई मूवमेंट दिखती है ना, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो वहाँ पे ना खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मैं खुद पर कैसे कंट्रोल करती हूँ जब मुझे 3D में कोई मूवमेंट दिखता है तो, क्योंकि लिटरली वो चीज़ अब मेरी 3D में है, तो कैसे मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। तो उसके बाद वो चीज़ मेरे पास आई, पर मुझे ना यार वही चीज़ दिखी कि ठीक है ये चीज़ आ तो गई है मेरे पास, पर मेरे साथ है, पर वो चीज़ कहीं न कहीं अभी भी मुझसे भाग रही है। फिर मैंने सोचा कि अभी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़ेगा। फिर मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, पर फिर मैंने जैसे-तैसे करके उस चीज़ को सँभाला। अब वो चीज़ मेरे पास है, मेरे साथ है और मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मैं गिव अप करने लग गई थी कि वो चीज़ अगर मेरे पास नहीं आनी चाहती तो मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँ। पर फिर भी मैंने खुद को सँभाला है और सही है, अब वो चीज़ मेरे पास है और मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला है, एक्सपीरियंस मिला है। और सबसे मेरी इस जर्नी की सबसे जो बड़ी बात है ना, वो ये है कि मैं विश फुलफिलमेंट में रहना सीख गई हूँ। एंड स्टेट में कैसे जाना है ये सीख गई हूँ। तो मुझे पता है कि इस एक्सपीरियंस का यूज़ करके, जो भी नॉलेज है उसका यूज़ करके मैं अपनी कोई भी विश को अब आसानी से पूरा कर पाऊँगी। और ये चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो कंक्लूज़न यही निकलता है मेरी इस जर्नी से कि जैसा कि मैंने कहा था, डोंट गिव अप मत करो। लिटरली आपको बाद में बहुत बुरा लगेगा कि आपके पास मौका था पर आपने उसको खो दिया। अब गिव अप मत करो। आप जो भी करते हो, अफ़र्मेशंस करते हो या जो भी टेक्निक यूज़ करते हो उसके साथ आप लॉयल रहो, कंटिन्यू करो उसको। आपको रोना आए रो, ऐसा नहीं है कि आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं, आप रो। मैं भी रोई हूँ, मैं बहुत बार रोई हूँ, पर मैंने हर बार खुद को संभाला है और मैंने खुद को खड़ा किया है, फिर आगे बढ़ाया है। तो आप भी बस परसिस्ट करो, वो चीज़ ना आपकी रियलिटी में ज़रूर आएगी। और टाइम का ना कोई लिमिट मत रखना। आप कहोगे कि आपको तो इतने महीने लग गए, 4 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, पर मैं सच कहूँ ना तो ये 3-4 महीने की जो जर्नी रही है ना, इसमें मैंने सीखा है। क्योंकि इसके पहले मुझे सही से नहीं पता था, मतलब चीज़ें पता थी पर वही होता है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो तो नॉलेज का कोई मतलब नहीं रहता जब तक आपको वो चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करनी ना आए। और मैं पूरे प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि अब मुझे अच्छे से पता चल गया है कि चीज़ों को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है और मैं उसको अप्लाई कर भी रही हूँ। और मेरी मैनिफेस्टेशन तब मेरे पास आई जब मेरा माइंड सैचुरेट हो चुका था, जब मैं अपने एंड स्टेट में रहने लग गई थी, अपने विश फुलफिलमेंट में जीने लग गई थी। 3D रियलिटी को पूरी तरह इग्नोर करके मेंटल डाइट पर फोकस करना, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना, जब मैं ये चीज़ें करने लग गई तब वो विश मेरे पास आई। और लिटरली मैं कहूँ तो आप एक दिन में क्या, 1 घंटे में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप अपने एंड स्टेट में जा पा रहे हो, उस वो विश फुलफिलमेंट में जी पा रहे हो, अपनी मेंटल डाइट का अच्छे से ख्याल रख पा रहे हो, तो वो विश को आपकी लाइफ में आने में देरी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मुझे देरी इसलिए लगी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि अप्लाई कैसे करना है चीज़ों को, पर जब मुझे आइडिया लग गया तो वो चीज़ मेरे पास आ गई। और आई प्रॉमिस कि जैसे ही वो विश पूरी तरह से पूरी हो जाए ना, तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर कोई वीडियो चाहते हो कि मैं उस पर बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी वो वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।